मेरे बाबू गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। ना भाई चाबी मुझे दो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक ही गए हैं तो एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लीजिए। देखिए तो सही कितनी अच्छी लहरें चल रही हैं। क्या अजीब बात कर रहे हो? मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और तुम्हें यहाँ लहरें देखने की पड़ी है। चलो वहाँ चलते, लहर देखकर हम क्या करेंगे? माँ गंगे का दर्शन तो कर लीजिए, उनकी लहरों में कितनी शोभायमान है लहरें। मसीह कागज मिल में आग लगी है इस वक्त, वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। हम लोग रुक ही गए हैं तो एक नजर दर्शन कर लीजिए तो सही। चलो ठीक है। जय माँ गंगे, जय माँ। अगर मैं सलामत रहा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम घोर निकाल कर चाकू मार दिया उसके पेट में। राम घोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। उसके बाद इसकी मोटर कार लेकर अपने गाँव मदनपुर में बेच डालूंगा और जाकर के सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अब आगे क्या होगा ये जाने भोले। कमला है। मैं इस गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ और मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। मुझसे छोटा मेरा एक देवर है, इसका नाम संदीप है। क्या बताऊं, जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए, वहां से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है भगवान? मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरा देवर भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के पावन चरण में देवर संदीप का प्रणाम सीकर या परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूँ मालिक? मैं इसके पहले जब भी घर पे आया करता था, मेरी भाभी माँ मुझे देखती थी तो हंस के गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है। आखिर बात क्या है? ठीक है, मैं भाभी माँ से पूछता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ,
माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपके आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदेव की कसम है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे साफ साफ बताना भाभी माँ। मुन्ना क्या जानना चाहता है? मैं जरूर बताऊंगी मुन्ना, क्या बात है? आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपके आंखों में आंसू नहीं देखा। आज पहली बार आंसू देखा हूँ, इसलिए तुम्हें देवर संदेव की कसम है भाभी माँ। आखिर बात क्या है जो आप रो रही हो? मेरी बात सुनो ना, मैं बता रही हूँ। यही बात देवर समझ में गया, तेरे भैया की मदनपुर गए कागज मिल की आग बुझाने के लिए मुन्ना, वहाँ से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है मुन्ना, क्या होने वाला है? भगवान मेरे स्वामी की रक्षा करे मुन्ना, यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। अपना बड़े भैया मदनपुर गए हैं और अभी तक आए नहीं, इसलिए आप रो रही हो। मेरी बात सुनिए भाभी माँ।
मैनेजर भंवर सिंह, आपके सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे। ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है? और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? संजय बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या कह रहे हैं मैनेजर साहब कि वहां पर जो कुछ हुआ अगर मैं न जानू तो अच्छा होगा? आखिर बात क्या है, आप साफ साफ बताइए। संजय बाबू, अगर जानना चाहते हो तो सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर? भंवर सिंह, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ। गजब की सुनो, कार मोटर गिरी भी दरिया मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। ना तो उनकी लाश का पता चला, ना अपनी मोटर कार का पता चला। वही बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा।
सुनकर तो मेरे पूरे परिवार पे शोक छा गया। ऐसा लग रहा है कि आसमान टूट कर मेरे सर पे गिर गया। पंडित जगमोहन सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए कह दो कि सब बातें झूठ है। पंडित बाबू, अरे जो बात सच है उसे मैं कैसे कर दूं कि झूठ है, लेकिन क्या करोगे? होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बजाना ही होगा, अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगे। बाबूजी मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। बाबूजी मैं कहीं की न रही। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। भंवर सिंह, तुम्हारे सिर में चोट और तुम अकेले। मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? बोलो। सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का कश्मीर की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से पीछे दरिया में चले गए। यही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है भगवान। इससे अच्छा ये है कि मेरी भी पूरा परिवार होगा। अरे मरे जैसा हमें कैसे चोट लगी है मोरे रामा। भंडारीलाल जाने भोलेनाथ। अरे कोई भोलेनाथ जनी हाथी भंडारी लाल जनी। हाँ भंडारीलाल भी जाने दे। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर का कश्मीर की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। मैंने जैसा आप गाड़ी से तुम चलावत रहा, गाड़ी तो वही चला रहा था। भैया बगल बैठा रहे, गाड़ी तरफ से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। भंडारीलाल तू कैसे बच गया? भंडारीलाल जाने भोलेनाथ, मैं किसी का कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था। एक नेक इंसान हूँ, खानदानी रईस हूँ। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए कि मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। फाटक खुल गया, मैं उसे पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। लेकिन भंडारीलाल, काश आज मैं मर गया होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे कुलदीप बाबू चले गए। मुझे बड़ा दुख है, बहुत अफसोस है। क्या करूं भंडारीलाल? क्या कहा बाबू साहब? जना तू पुल से गिर गया। गिर पड़ा बाबू लेकिन भंडारीलाल, बहुत से के बातों से मुझे कुछ दान में काला लग रहा है, काली डाला ही नजर आ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है। बैग में मेरा सामान भरो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ। मैं खुद जाऊंगा। चलो चलिए। अरे मुझे बागन को किसके सहारे छोड़ गए? कौन मेरी नैया पार
आँख में सूरतिया तोरी, माथे पे विपतिया आए, कहाँ जाई सगरो अधरिया सुझा, कहाँ जाई सगरो अधरिया सुझा। आँख में सूरतिया तोरी, माथे पे विपतिया आए, कहाँ जाई सगरो अधरिया हम एक डॉक्टर के पीछे कैसे आवत। फिट करके आ रहा है, क्या होगा? डॉक्टर साहब अरे आपकी तरफ भयंकर चोट लगी पर हमको कैसा लगे। चोट नहीं लगी है, कहना कहता है का? चल हमारे साथ ही बताओ। अबे इधर से। कहाँ चोट लगी है? मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग बुझने लगी है। ये सब टेलीफोन मैं किया था, ले जाओ उसे आग बुझाने के बहाने माँ गंगे के किनारे गाड़ी रोक दिया और उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे तू क्या देख रहा है? निकाल को चाकू मार दिया उसके पेट में और आम को तड़फड़ाने लगा। एक लाख खींच के मार दिया, वो दरिया में चला गया। उसी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया अपने गांव मदनपुर में बेच डाला और आकर के बता दिया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मेरे साहब कारनामा तो बहुत अच्छा करा, लेकिन हम का बताए कि गलत कर दिया। ये बता कर क्या गलत किया हो? हम कमजोर दिल के आदमी यही बाबू साहब, जब हम रात की सोई थी तो हम सपने में कौआ आई थी। कल सपने में कौआ आई थी कि कुलदीप के मारे वाला मैनेजर भगत सिंह है, तब तोहरे साथ में हम हो के लाया। बहुत हो सवाल संभाल के सोना है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। जमन कारनामा बताए जहाँ हमारे हफ्ता भर नींद न लागे। नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन बहुत हो सवाल संभाल के। अरे सेठवा जा रहा है उधर पता लगाने, और क्या पहुंचने से पहले कम से कम मदनपुर कागज मिल से 3 ट्रक माल गायब करवा दे। बात ठीक ना करा, हम तरक्की गायब कर दिए। तेरा दिमाग तो और तेज चल रहा है। ये बता, इसके घर में जो पत्नी से औरत है कौन है वो? अरे वो तो सेठाइन है। है? अरे उसकी उम्र तो 25-30 साल, सेठवा की तो 80-85 साल है। सेठ जी अपन दूसरा शादी करें ना। दूसरी शादी है तभी तो जवान है वे सेठनिया। पहली वाली सेठाइन जवान रही नहीं से कर दिया तो गोर के क्या रे? बढ़िया के गोर के नाटी के लंबी के। अरे या तो नाटी बता या तो लंबी बता, काली बता या तो गोरी बता। बिचवा वाली समझ लेना। अच्छा पक्के पानी। हाँ आज हम तो सरचू सेठाइन नहीं ना, हमका बहुत मानस है। क्या वो तुझको मानती है? इनको कहीं मुझे पीती हमारा शरीर बनी है। 36 रोग मारा था। समझ रहा हूँ। अब ये चला ना एक दिन सेठाइन जोड़े भी समझा करते रहे। क्या? कहीं मैनेजर साहब बतावा 4 मिल के कारोबार कैसे देखा थे। बस जब डाकू लोग हमला करते तो कैसे माल के सुरक्षा करते। क्या बताया? अब बताएंगे मैनेजर साहब इतना दिलेर आदमी यहाँ के धन दौलत के लालच में अपने छोटे भतीजे को मुँह ना देखे न अपने भाई को गोली मार दे। ये बात उससे जो बता दिया बे, रंगबाजी के ना थी। तो नाराज हो गई होगी। चाहे जाके रोबई जहाँ के यहाँ बहुत रोबई जहाँ बात में एकदम ऐसे कोयला हो जाते। सेठाइन कहा जाती कहीं शादी भाई बस जाए। क्या बताया? अरे हम तो बताएं कि जो हुआ घेरावत लेकिन लौट जाते। कहने का मतलब अभी मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। उम्र है अभी उम्र ही क्या है? अभी तो मैं दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं है, वक्त आने पर सेठान से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन सोच चलते हम लोग मिल का कारोबार देखते हैं। बाबू साहब कारोबार नहीं, आज मौसम सुहाना है, चलिए हम लोग चलते हैं बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुल दिखवा के मारने खुदे में बियर बार अटेंड करेगा। वहाँ चलेंगे बियर मैं लूंगा पूरा बार आप लीजिए। क्या बे? बियर तू पिएगा, बार मैं पीऊंगा। रामखोर बियर बार तो दुकान का नाम है।